इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट। ग्रुप 4A एलिमेंट के दो तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं, जिसमें से एक का नाम है मोनो ऑक्साइड और दूसरे का नाम है डाई ऑक्साइड। मोनो ऑक्साइड क्या है? वो तमाम ऐसे ऑक्साइड जिसमें सेंट्रल एटम में +2 चार्ज हो, उनको मोनो ऑक्साइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल CO में देखें आप, कार्बन के ऊपर +2 चार्ज है, जबकि लेड ऑक्साइड में देखें लेड के ऊपर +2। ये हमारे पास मोनो ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। इसके बाद है हमारे पास डाइऑक्साइड, यानी वो तमाम ऐसे ऑक्साइड जिसमें सेंट्रल एटम के ऊपर +4 चार्ज, उसको हम डाइऑक्साइड कहते हैं। जिस तरह CO2 में देखें जहाँ पर कार्बन के ऊपर +2 चार्ज है, इसी तरह से सिलिकॉन SiO2 में देखें आप +4 है, और हमारे पास जर्मेनियम ऑक्साइड में देखिए जर्मेनियम के ऊपर +4 चार्ज है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि मोनो ऑक्साइड जिसमें सेंट्रल एटम के ऊपर +2 चार्ज है, और डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम के ऊपर +4 चार्ज होता है। इसके बाद जो तीसरा टाइप है वो पॉली ऑक्साइड है, जिसमें +3 भी चार्ज हो सकता है, +5 +6 भी हो सकता है सेंट्रल एटम के गिर्द। इसके बाद दूसरा टॉपिक, इस तरह का एक रीज़न पूछ सकते हैं कि कार्बन हमारे पास गैस है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। हालांकि इन दोनों का ताल्लुक एक ही ग्रुप से है। तो इनके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर को हमने ड्रॉ किया। देखिए आप, ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, इसका एंगल आप देखें 180 डिग्री है, लीनियर स्ट्रक्चर है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, कोवेलेंट कंपाउंड है और कोवेलेंट बॉन्ड है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, जिसकी वजह से रीज़न ये है कि इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, और जिसकी वजह से इसका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके बाद हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड देखें आप, ये हमारे पास 109.5 डिग्री का एंगल होता है, टेट्राहेड्रल होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और ये जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। ये जॉइंट कोवेलेंट जो है ना कंपाउंड है, और ड्यू टू सॉलिड, इसी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का इसलिए जॉइंट कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती है और सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट का एसिड बेस बिहेवियर ऑफ। देखिए ग्रुप 4 एलिमेंट भी एसिडिक और बेसिक बिहेवियर में देखें तो ये दो तरह के बिहेवियर को शो करते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जहाँ पर कार्बन और सिलिकॉन हमारे पास जो है ये नॉन मेटल है, इनका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनता है, और कार्बन और सिलिकॉन का डाइऑक्साइड हमेशा कोवेलेंट ऑक्साइड होते हैं और ये एसिडिक नेचर के होते हैं। जबकि मेटेलिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? टिन ऑक्साइड प्लस क्या है, लेड ऑक्साइड। तो आप ये चीज़ें याद रखना कि शुरू के दो जो हमारे पास ऑक्साइड है ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं और एसिडिक नेचर के होते हैं, और इसके बाद जो लास्ट जो ऑक्साइड्स है ये हमारे पास आयनिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं, लेकिन ये एम्फोटेरिक होते हैं। अब सवाल है कि ये मेटल होने के बावजूद ये एम्फोटेरिक क्यों है? इसका रीज़न ये है कि ये प्योर मेटल नहीं है, इनके अंदर इनएडपेड इफेक्ट होता है लेड और स्टेनिक में, और जिसकी वजह से ये प्योर मेटल कंसीडर नहीं कहलाते हैं। लिहाजा ये हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड जो है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो हमें पता चला कि हमारे पास जो बॉटम में जो दो ऑक्साइड है ग्रुप 4 के, ये हमारे पास एम्फोटेरिक है। इसके साथ साथ जो जर्मेनियम भी एम्फोटेरिक है, और बाकी दो ऑक्साइड हमारे पास क्या है, एसिडिक नेचर के हैं। अब हम बात करेंगे इनके रिएक्शन के हवाले से कि रिएक्शन किसके हवाले से बात करेंगे कि रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड का वाटर और बेस के साथ। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक नेचर के हैं। जब एसिडिक ऑक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं तो ये एसिड्स बना देते हैं। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डाला तो इसने कार्बोनिक एसिड बनाया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को पानी में डाला तो इसने हमारे पास सिलिसिक एसिड बनाया। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्शन कराने से साल्ट बनाया, सोडियम कार्बोनेट, और इसी तरह से सिलिकॉन डाइऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्शन कराने से सोडियम सिलिकेट प्लस वाटर बनाया, यानी एसिड बेस रिएक्शन हुआ। ऑक्साइड्स ऑफ जर्मेनियम, टीन और लेड,
ये 3 ऑक्साइड, जिस तरह मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक है, और बाकी हमारे पास जर्मेनियम, लेड और हमारे पास टीन के ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक है। इनके मतलब डाइऑक्साइड का हो या मोनोऑक्साइड का हो, ये सब के सब क्या है, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। जैसे कि मोनोऑक्साइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये एम्फोटेरिक नेचर का है, एसिड के साथ रिएक्शन कराने से साल्ट बनता है, और देखिए आप बेस के साथ रिएक्शन कराने से भी साल्ट बना। इसी तरह से ये हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एसिड के साथ रिएक्शन कराने से भी साल्ट बना और बेस के साथ रिएक्शन कराने से भी हमारे पास साल्ट बना। तो इसी तरह से हमारे पास यानी डाई ऑक्साइड और मोनोऑक्साइड हमारे पास जर्मेनियम, टीन और लेड के क्या हैं, एम्फोटेरिक नेचर के हैं, और इसमें कोई भी बेसिक ऑक्साइड बिल्कुल मौजूद नहीं है।